हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे 14.2 और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बनाया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और सेकंड में हमने बनाया था ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर ग्रुप वर्ड नहीं यूज किया गया, यहाँ पर ग्रुप वर्ड यूज किया गया था। तो हमने पहले यहाँ टैली मार्क बनाए थे, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी बनाई थी उसकी। अब यहाँ इंटरवल गिवन था हमारा 0 to 5 करके, तो हमने 5 के गैपिंग पर लिया था। और 0 to 5 का मतलब 5 नॉट इंक्लूडेड अगर इन्होंने कहा है, इसका मतलब 5 को आप यहाँ नहीं गिनोगे, जब 5 to 10 लोगे उसको वहां पर काउंट करोगे। और इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि कितने इंजीनियर्स कितने किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, कितने इंजीनियर्स पास में, कितने दूर पर, ऐसे आपने इसमें लास्ट में इसके रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसके कुछ फीचर्स भी बता दिए थे जो आपने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी। थर्ड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी दी है परसेंटेज में और सिटी की 30 डेज के अंदर जो भी ह्यूमिडिटी है परसेंटेज में दी हुई है। और आपसे कहा है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास। अब यहाँ पर भी इंटरवल आपको दिया है 84 से 86 के बीच, मतलब आपको दो के गैपिंग पर लेनी है, और 86 से 88। तो नेक्स्ट आपको पता ही है 88 से फिर आपकी 90 होगी, फिर 90 से 92, और ये 86 यहाँ काउंट नहीं होगा, अगले वाले में होगा। अब यहाँ आप देखो, आपको एग्जाम्पल तो ये दे दिया है इन्होंने कि इतने ऐसे ऐसे आपको इंटरवल्स लेने। फिर भी आप देख लो कि 84 से छोटा कोई है तो नहीं यहाँ पर, अगर है तो इससे पहले वाला भी इंटरवल आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ आपका काउंट होगा 84 से लेकर 85.9 तक। अब यहाँ अब देखिए 84 से 86 हो गया इंटरवल, फिर 86 से 88। अगर 84 से छोटा भी कोई डेटा होता है इनके पास, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास, तो हम इसको 82 से 84 भी ले लेते हैं, ठीक है, या 80 से और भी कम होता तो उससे पहले का भी लेते हैं। और सबसे बड़ी जो आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा उससे ज्यादा ही ले लेना। अब यहाँ आपको क्या करना है, पहले टैली मार्क बनाने। तो 84 से लेकर 85.9 तक कौन कौन से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं डिजिट्स, तो उनको काउंट कर लो सबको। 84 to 86, 86 यहाँ काउंट नहीं होगा, यहाँ होगा, यानी कि यहाँ पर 85.9 तक के काउंट होंगे। तो हमारे पास मिल गया है, एक ही मिल गया 84.9, ठीक है, बस एक ही डेटा मिला हमको, तो एक ही टैली मार्क आएगा। फिर 87.9 तक के देखो, तो यहाँ पर हमें 86.5 एक ही मिल गया। नेक्स्ट 1 ही मिला है हमें यहाँ पर भी। नेक्स्ट अब 88 से 89.9 तक के देखने हैं हमें, ठीक है। तो 80 वाला 89.2 एक तो ये आ जाएगा, और 89 आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो 2 आ गए। इसी तरह से हम ढूंढ कर यहाँ पर टैली मार्क लगाते जाएंगे, और इसे ढूंढने के बाद हमारे कुछ इस तरह से टैली मार्क आएंगे। अगर 5 आ जाए तो आप 5 पे कट करना, जहां भी 5 पूरे हो जाए 4 लिखकर 5 वाला ऐसे कट कर देना इस साइड, ठीक है। और ये हमने फाइंड करने के बाद हमारे पास डेटा इस तरह से आएगा, और इनको हम सामने लिख भी लेंगे फ्रीक्वेंसी में कि कितना कितना आया। अब डिजिट्स में 1 आया, 2 आया, 2 आया, फिर आपका 7 आया, 5 और 2 7, फिर 6 आया, फिर आपका 7 आया, फिर से 5 और 2 7, उसके बाद आपका 4 आया। ये टोटल आपके कितने हो गए, 30। यहाँ ये टोटल एक बार आप चेक कर लेना, इन्होंने भी 30 स्टूडेंट्स कहे थे, वो 30 डेज कहे थे, यहाँ पर भी क्वेश्चन में 30 डेज कहे थे इन्होंने। तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ बनी रहेगी, पता चल जाएगा कोई डेटा छूटा तो नहीं है। अब ये हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली है, ये वाला इंटरवल लेकर। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। तो सेकंड वाला पोर्शन जो हमें बता रहा है, ये कह रहा है किस मंथ या सीजन का है ये डेटा। तो यहाँ पर आप देखो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ये ह्यूमिडिटी हमारी रेनी सीजन में ज्यादा रहती है। तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया हमारा। और सेकंड में हम कहेंगे दिस डेटा इज टेकन इन रेनी सीजन, दिस डेटा इज टेकन इन
रेनी सीजन का लिया हुआ डेटा है ये, या इट इज ऑल अबाउट रेनी सीजन। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। तो रेंज जब भी आपसे कहा जाए तो सबसे बड़ी जो आपकी यहाँ पर जो आपको डेटा दिया है सबसे बड़ा माइनस उसमें से सबसे छोटा निकाल लो। तो सबसे बड़ा डेटा आपको यहाँ पर जो दिया है वो 99.2 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा डेटा हमारे पास 99.2 है यहाँ पर। तो रेंज निकालने के लिए सबसे बड़े डेटा में से माइनस करते हैं सबसे छोटा डेटा, और सबसे छोटा डेटा हमारे पास 84.9 है। ये सबसे बड़ा डेटा है, ये सबसे छोटा डेटा है। जब भी रेंज निकालनी पड़े तो आपका अपर लिमिट ऑफ डेटा और लोअर लिमिट ऑफ डेटा माइनस करना होता है। तो रेंज का मतलब होता है रेंज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपकी कितनी है 99.2 माइनस 84.9। इस तरह से आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके यहां माइनस करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स। 50 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर की गई है सेंटीमीटर्स में और वो इतनी है। तो यहाँ पर आपको बता दिया इंटरवल 160 से 165 इस तरह से 5-5 के गैपिंग पे लेना है। लेकिन आप देखते हो यहाँ पर 160 से छोटे डेटा भी है, जैसे 152 है 154 है, तो ये 160 से छोटे भी हैं। तो आप जब इंटरवल बनाओगे तो थोड़ा सा आप थोड़ा छोटा भी इसमें इंक्लूड करोगे। यहाँ देख लो सबसे छोटा डेटा आपका कहाँ तक जा रहा है, 152 तक दिख रहा है आपको, 150 है आपका देखो यहाँ पर। तो आप ऐसे ले लो कि 150 से 155 इंटरवल आप इस तरह से बना लो। क्लास इंटरवल जो आप बनाओगे वो आप यहाँ जो लोगे ना हाइट इन सेंटीमीटर्स, क्लास इंटरवल यहाँ पर जो लोगे आप हाइट जो लोगे सेंटीमीटर्स में वो आप 150 टू 155 ऐसे बना लो। 155 टू 160, फिर 160 टू 165 ऐसे करके हम ये सारा इसमें इंटरवल बना लेते हैं। फिर 165 टू 170, 170 टू 175 और 175 टू 180। थोड़ा सा ज्यादा बना लो, थोड़ा ऊपर से भी थोड़ा ज्यादा ले लो, एक आध रह भी जाता है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर है टैली मार्क और यहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी। अब 150 से 155 के बीच जो भी डेटा उनको काउंट कर लो। 1 2 150 से 155 का मतलब ये 55 यहाँ काउंट नहीं करना, यहाँ करना। तो 150 से लेकर 154 तक के डेटा लेना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जब इसको ढूंढ लेंगे तो सारे मिलाकर हमें 12 डेटा मिलेगा, 12। तो 4 लाइनों पर आपको ऐसे करना है और 5वीं लाइन से कट कर देना है। तो ये 5 का पूरा बंडल हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 तो हमें पूरा कितना मिल गया 12, ठीक है। हम इसको लिखते भी जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी में। ऐसे ही यहाँ पर 155 से 160 के बीच आपको कितना, ये आपका बहुत मैटर करेगा कि आपका एक भी डेटा छूट ना जाए। और इसको चेक करने के लिए आप लास्ट में इसका सम भी करके देख लेंगे, इस चीज का लास्ट में सम भी करके देख लेंगे आप। 50 स्टूडेंट कहें तो यहाँ पर टोटल आपका 50 ही आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से तो आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द हाइट ऑफ द फ्रॉम दिस टेबल। अब जो आपके पास बनकर आएगी टेबल उससे क्या कंक्लूड होगा, अब उसको देखकर आप बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि इतने स्टूडेंट्स आपके इतनी से इतनी रेंज के बीच इतने हाइट वाले हैं, या मैक्सिमम इतनी हाइट वाले हैं, या मिनिमम इतनी हाइट वाले हैं, जो भी आप उसमें आंसर कंक्लूड करेंगे। 5th वाला, स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। अब एक स्टडी हुई इस चीज को लेकर के सल्फर डाइऑक्साइड जो है एयर में कितना है और उसकी मात्रा भी दी गई है। ये थोड़ा सा बस पॉइंट्स में है, सेम चीज वही करनी है हमें यहाँ पर भी। 30 डेज का है, 30 डेटा है। जब आप फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो लास्ट में चेक करेंगे कि हाँ 30 है पूरे, या कोई डेटा छूट तो नहीं है। बस कोई भी डेटा छूटे ना और कोई भी डबल काउंट ना हो। मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये हो जाएगा आपका इंटरवल। आपका पहला इंटरवल इस तरह से, तो 0.00 से लेकर 0.0
आपका 3 तक आएगा यहाँ पर, 4 को आप अगले वाले में काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.1 पर मिलियन। तो आप ये देखोगे कि कितने दिन इससे ज्यादा रही, 0.1 से ज्यादा रही आपकी, जो 0.11 से ज्यादा आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रही, वो दिन आपको बताने हैं। तो आप जब आपकी रेंज जो है 0. बढ़ते बढ़ते जैसे 0.8 है, फिर 0.8 से लेकर आपकी 0.44 बढ़ते जा रहे हैं ना, 0.12 तक भी हो जाएगी, फिर 0.12 से 0.16 हो जाएगी। सेकंड में आपको बता रहे हैं कि 0.11 पर पार्ट पर मिलियन आपकी जब कंसंट्रेशन रही होगी तो इतने कौन से दिन है। तो आप जब रेंज इसकी बढ़ाते जाओगे और 0.12 तक पहुंच जाओगे, 444 प्लस करते करते इसकी रेंज में, तो वहां से आपको अपनी कंसंट्रेशन 0.10 से स्टार्ट करके आपको देखना है कितना कितना इसमें आ रहा है। थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको। जब आप इसमें क्लास इंटरवल जो बनाओगे 0.00 से 0.04 आपका पहला इंटरवल होगा। तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कितने में लेना है ये जो भी इसकी, बस इतना ही लिख लेना। नेक्स्ट है हमारा टेलीमार्क, इससे नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। ये 3 आपके कॉलम बनेंगे और यहाँ पर जो आपका टेलीमार्क है ये आप देखो, इसमें 0.04 से 0.08 हो गया। फिर नेक्स्ट आपका 0.08 से रेंज हो गई 0.12, 4 ऐड कर दिया 4 में, मैंने 4 ऐड किया प्लस किया तो यहाँ 2 आया, 1 कैरी हुआ इधर आया। अब नेक्स्ट आपका 0.12 में आप 4 ऐड करोगे, 0.04 ऐड करना, 4 नहीं 0.04। तो 0.04 देखो सब में ऐड होता चल जाएगा, जो आपको शुरू में दिया ना इंटरवल 0.04 इसमें ऐड होगा, फिर इसमें ऐड होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका 0.16 हो जाएगा। 0.16 से लेकर आपका 0.20, ऐसे 0.20 से लेकर आपका नेक्स्ट बैठेगा 0.24। इस तरह से आपके इंटरवल्स आएंगे। बस 0.04 सब में ऐड करते जा रहे हैं हम। अब यहाँ आप डेटा ढूंढो कौन कौन सा इस रेंज में आ रहा है, और इन्होंने कहा है 0.11 से ऊपर कंसंट्रेशन जिन दिनों में रही होगी वो दिन कितने हैं। तो यहाँ से वो दिन आपके स्टार्ट, यहाँ तो 0.011 ही लेंगे ये, ठीक है। यहाँ से 2 से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। 0.12 से आपका स्टार्ट हो जाएंगे वो वाले दिन जब कंसंट्रेशन आपका 0.11 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि 0.11 तो यहीं पर ही आए, यहाँ तक आपका 0.11 काउंट होगा। 0.12 आपका यहाँ से काउंट होना शुरू होगा। मोर देन 0.11 है ना, तो यहाँ पर तो 0.11 तक ही आपका आएगी रेंज, उससे ऊपर की यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने कितने दिन आ रहे हैं तीनों में, उन तीनों को हमें ऐड करके ये तीनों आंसर में, सेकंड आंसर में देने हैं। अभी फिलहाल आप डेटा ढूंढो कि 0.00 से 0.03 तक कौन कौन है, फिर ये 4 यहाँ काउंट होगा। 0.04 से लेकर 0.07 तक कौन कौन है, ठीक। ऐसे ही 0.08 से लेकर 0.11 तक कौन है। फिर इससे ऊपर वाले आप ध्यान दीजिएगा कि सेकंड में हमें इनको प्लस करके भी बताना है कि नंबर ऑफ डेज व्हेन द, जब आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है वो एयर में 0.11 से ज्यादा हो। अब ये तो हो गए ग्रुप डी फ्रीक्वेंसी वाले। फर्स्ट वाला जो था वो आपका बिना ग्रुप की फ्रीक्वेंसी टेबल वाला था, तो उसमें आपने टेलीमार्क नहीं बनाए थे। यहाँ पर आपका देखिए ये 3 कॉइन्स वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स हैं, उनको 30 बार एक साथ उछाला गया है। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड अकरिंग वॉज नोटेड डाउन। अब ये देखो पहली बार हेड मतलब उसको एक भी हेड नहीं मिला, 0 है।
दूसरी बार में 3 कॉइन, ये भी ध्यान रखना 3 कॉइन उछाले जा रहे हैं ना, 3 हेड हो सकते हैं या 0 हेड हो सकता है, तीनों में से किसी में भी हेड ना आए, या 1 हेड हो जाए, 2 टेल आ जाए, तो वो पॉसिबिलिटी सिर्फ हेड की यहाँ दे रखी है। अब इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आपको दिखाना है। तो ये अनग्रुप वाला है, आपको इसमें इस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स लिख लेना है। क्वेश्चन 6 है ये आपका, नंबर ऑफ हेड्स, और यहाँ पर आपकी बन जाएगी सीधा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी नहीं कहा है। तो 0 बार हेड आया, फिर 1 बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया। तो 0 बार कितनी बार हुआ 0 आया? 1 2 3 4 5 6 बार ये आपका 0 आया। फिर कितनी बार ये आपका जो है एक बार ही हेड आया बस, तो एक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टाइम्स आपका एक ही बार हेड आया। और आपका हेड 2 बार कितनी बार आया? 9 टाइम्स। और आपका 3 बार कितनी बार आया? 5 टाइम्स। तो आप यहाँ पर ये काउंटिंग के हिसाब से काउंट करके बता दोगे। ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस तरह से ही बनती है, और जो मैंने आपको बताया टेलीमार्क वाला, इस तरह से ही बनता है। यही क्वेश्चन है इसमें बस।